नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने 5.2 का ओवरव्यू किया था। तो जिन मित्रों ने ओवरव्यू नहीं देखा तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और 5.2 का ओवरव्यू अवश्य देखिए। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट द प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है डेट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में यूज की गई है। इसके लिए हमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में ए और बी दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल दिए गए हैं, हमें दो ट्रांसवर्सल दिए गए हैं। ठीक है, और एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में ए पैरेलल है बी के, यानी ए और बी लाइन दोनों ही पैरेलल हैं। देन एंगल 1 इक्वल एंगल 5। किस प्रॉपर्टी के द्वारा हमने एंगल 1 को एंगल 1 और एंगल 5 को इक्वल रखा है? तो हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए पैरेलल गिवन, लाइन ए और लाइन बी दोनों ही पैरेलल लाइन है। अब देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर corresponding एंगल, corresponding एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों ही corresponding एंगल है। ठीक है, और तो अगर लाइन ए और बी पैरेलल है, इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है। ठीक है, देन एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो हम लिखेंगे सो द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर इज corresponding angles property, corresponding angles property। यानी इस स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी का यूज किया गया है corresponding एंगल प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा corresponding एंगल्स यानी एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी का नाम लिखा। अब हम सेकंड वाली स्टेटमेंट देखेंगे। सेकंड वाली स्टेटमेंट है जिसमें देखिए, इफ एंगल 4 इक्वल 6, देखो यहां पे एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, देन ए पैरेलल बी। किस प्रॉपर्टी के तहत हम ए पैरेलल बी हमने लिखा है? तो हम इसे सॉल्व करेंगे। गिवन एंगल 4 एंगल 6 दोनों ही इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 दोनों ही इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम लिखेंगे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और स्टेटमेंट में हमें दिया है दोनों ही इक्वल है। दे आर इक्वल, देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। अब जब दो इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, इट मींस दोनों ही लाइन पैरेलल होंगी। देन ए पैरेलल बी। तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज किया? हमने किया इंटीरियर ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे hence
we used here interior alternate angles property यानी हमने यहां पर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया, जिसके द्वारा अगर दो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल सेम है, इट मींस वे दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो, अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला फिर से हमें स्टेटमेंट दिया गया है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180। देन ए और बी दोनों ही लाइन पैरेलल है। थर्ड गिवन हमें दिया गया है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180। एंगल 4 और एंगल 5, आप देख सकते हैं फिगर में एंगल 4 और एंगल 5 दोनों ही इंटीरियर एंगल है और दोनों ही ट्रांसवर्सल के अंदर है। ठीक है, अब कोई भी एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के इंटीरियर पार्ट में है, उन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल on the transversal। ठीक है, within the ट्रांसवर्सल दोनों ही इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के अंदर है। इट मींस या एंड देयर सम इज 180। अब दो एंगल ट्रांसवर्सल के अंदर है 4 और 5, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम। तो हम लिखेंगे hence lines must be parallel। अगर दोनों इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के अंदर है तो अगर इन दोनों का सम 180 है, इट मींस जो लाइंस हैं लाइंस पैरेलल होंगी। तो हम लिखेंगे हेंस वी यूज्ड हियर इंटीरियर angles within the transversal property। हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, इंटीरियर एंगल्स विद इन दी ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। और एक बात, इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एंगल्स समझना आना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन है और एक आपने ट्रांसवर्सल खींचा, तो एंगल्स किस किस प्रकार से बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, और ये हमने ओवरव्यू में अच्छे से जान चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ओवरव्यू वाला वीडियो एक दो बार जरूर देख लीजिए, जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में।